कुछ गाड़ियां रास्ते पर चलती है और कुछ गाड़ियां अपना रास्ता खुद ब खुद बनाती है। ये महिंद्रा थार ये ऐसा ही कुछ है। ये बेस मॉडल है क्या? एक्चुअली बेस मॉडल का सिर्फ नाम ही है या उस तरीके के फीचर मिल रहे हैं जिस तरीके के प्राइस पॉइंट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यार शायद इस गाड़ी में कुछ मिस हो रहा होगा, पर मिस नाम का चीज इस गाड़ी में आपको दिखेगा ही नहीं। सिर्फ दो चीजें मिस मिलेगी। इंफोटेनमेंट सिस्टम पहले आपको बताता हूं इंट्रो में ही, और दूसरा जो है व्हील कवर कह लो या कह लो आप अलॉय व्हील, ये दो चीजें आपने लगवा लिया तो इस गाड़ी को कोई बोल के दिखा दे कि बेस मॉडल है। तो एक छोटा सा वॉक अराउंड निकालेंगे और सारी डिटेल में आपको समझाऊंगा इस गाड़ी में आपको क्या दिया जाता है। एक्चुअली अगर कहूं कन्वीनियंस के हिसाब से सोच समझ के महिंद्रा ने ये चीजें चेंज करी है, अंदर जो चेंज करी है। एक्चुअली यहाँ पे तो जो चीजें आपने देख रहे हो वो चीजें तो चेंज है ही है, अंदर ऐसी ऐसी आपको चीजें चेंज कर दी है जिससे आप परेशान हुआ करते थे। तो इस वीडियो में बने रहो और देखो वीडियो। चलो जी की से स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे आपको 3 बटन दिए गए हैं, लॉक अनलॉक, और ये जो बटन है इसको अगर आप प्रेस करके रखोगे तो गाड़ी आपकी हॉर्न करने लग जाएगी। उसके बाद अनलॉक करोगे ये हॉर्न बंद भी हो जाएगा। अब इस गाड़ी में आपको क्या कुछ दिया जा रहा है, किस तरीके की फीचर दिया रहा है, आप देखोगे तो शॉक हो जाओगे। ये बेस मॉडल कहीं से लगेगी नहीं, ऐसा लगेगा कि अपर वेरिएंट है, कहीं मिड वेरिएंट है, ऐसा कुछ आपको फील होने वाला है। यहाँ पे आपको हैलोजन में बल्ब मिल जाएगा, ये आपको हैलोजन में टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, और ये बम्पर जो है ना ये आपको बॉडी कलर मिल रहा है। यहाँ पे बॉडी कलर आपको ये ग्रिल भी दी जा रही है। महिंद्रा का जो है लोग जो बैजिंग है वो आपको प्रॉपर यहाँ मिलेगी। थार की बैजिंग यहाँ पे मिल जाएगी, और फॉग लैंप की जगह है, हाउसिंग है, यानी आप डेफिनेटली जो है यहाँ पे एसेसरीज के पार्ट में आप लगवा सकते हो। और यहाँ पे जो व्हील है वो आपको जो इसमें मिलता है वो अच्छा खासा दिया गया है। साइज अगर देखा जाए तो 245/75 R 16 इंच का साइज दिया जाता है। और बात करूं इसकी, इसमें आपको व्हील कवर नहीं मिलेगा, स्टील व्हील ही दिया जाएगा, बट बेस मॉडल है तो यहाँ एक चीज डेफिनेटली यहाँ पे जो है आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, बाकी किसी चीज में आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे दिखा दूं आपको, ये आपको मिलता है जो कि यहाँ पे आपको फुटरेस्ट दिया जाता है, यहाँ पे आपको ORVM दिया जाता है, थार की बैजिंग मिल जाएगी। अगेन जो है ये आपको हाथ से ही एडजस्ट करना पड़ेगा सब कुछ, इसमें आपको इलेक्ट्रिक नहीं ऑफर किया जा रहा है। बाकी यहाँ पे अगर नोट करोगे तो ये जो है यहाँ पे की इंसर्ट करके इसको लॉक अनलॉक कर सकते हो, और डेफिनेटली जो अपने की से जो है वो सेंटर लॉक दिया जाता है तो वो भी आप कर पाओगे। एक ही की आपको दी जाएगी, एक डमी दी जाएगी। पीछे की तरफ आपको रियल व्हील ड्राइव की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे जो है आपको 4x4 नहीं मिलेगा, क्योंकि 4x4 में गाड़ी है ही नहीं, तो आपको चाहिए क्यों? और चाहिए तो आफ्टर मार्केट जाके करोल बाग में इंस्टॉल करा लो। ये बड़े बड़े ग्लास आपको बढ़िया थार में जो जे इस थार में एक चीज मेरे को बढ़िया लगती है, इसका जो साइड लुक है वो कहीं ना कहीं थार रॉक से बहुत ही मच बेटर दिखता है, और बल्कीनेस इस गाड़ी में है। ये ग्राउंड क्लियरेंस आपको बढ़िया मिलती है। ऑफ रोडिंग जिसपे जाओ, कहीं भी लेके जाओ, इस गाड़ी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। थार की बैजिंग के साथ आपको ये जो है टेल लाइट मिल जाती है, पीछे रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, और पीछे की तरफ 2 पार्किंग सेंसर मिलता है, यानी आपको पार्किंग सेंसर भी ऑफर किया जाता है इसमें। डेफिनेटली एक चीज और नहीं मिलेगी, वो रियर पार्किंग कैमरा जो है वो यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। बाकी इस गाड़ी में आपको बेस मॉडल में डिफॉगर मिल जाता है। आप देख रहे हो ये चीजें जो है ना महिंद्रा जो है अपनी कस्टमर से सीख के रिव्यू लेके और ये चीजें अपडेट करता है। बाकी कंपनियां मेरे को नहीं लगता कोई करती होगी इस तरीके का काम। बाकी अगर देखा जाए यहाँ पे एक चीज और मिस है, वो डेफिनेटली यहाँ पे एंटीना होने वाला है, क्योंकि एंटीना है वो आपको नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है टर्न इंडिकेटर साइड में ही, और ऊपर अगर देखोगे ग्लास पे तो आपको जो है रेन सेंसिंग वाले। खैर बेस मॉडल में सब चीजें कौन भूल रहा है, मैं क्यों बातें कर रहा हूँ ये भी सोच रहे हो ना, बड़ी इतनी सारी चीजें आपको दी जाती है कि ये सब चीजें भी यहाँ बात करने लायक हो जाती है। अब अंदर की तरफ चलते हैं, तो उससे पहले एक चीज आपको बता दूं, अंदर जो है ना आपको ऐसे ऐसे फीचर दिखाऊंगा, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां से बेस मॉडल लगती है। एक्चुअली ये लॉक है तो इसको सबसे पहले अनलॉक करते हैं, देन उसके बाद आपको बूट चेकआउट कराता हूं मैं। बूट में भी आपको वही स्पेस मिल रहा जो पहले दिया जाता था, छोटा मोटा सामान यहाँ पे रख सकते हो, नहीं तो इसको अब एक चीज और बताऊंगा। टॉप मॉडल में जाओगे ना तो यहाँ पे जो है आपको वाइपर वॉशर दिया जाता है, तो उसकी वजह से जो पहले शीशे टूटते थे, जैसे ये लगा दिया किसी ने और ऊपर से इसे मार दिया तो शीशे टूट जाते थे, वो डेफिनेटली अब यहाँ पे जो ना सॉल्व हो गया है। उसकी वजह से हुआ, कोई ऐसे टेक्निकली चीज नहीं बता रहा हूँ, वो आपको एक बड़ी चीज ये है कि वो शीशा टूटने का जो सिस्टम था वो गायब ही हो गया एक तरीके से। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं दी गई है जो आपको दिखाऊं मैं। बाकी हाँ, इस गाड़ी में आपको स्पेयर व्हील तो दिया जा रहा है, वो पीछे ही माउंटेड है, वो आपको दिखाई दिया मैंने। और एक्चुअली इसको मैं वही आदत पहले वाली है कुछ, तो इसको ऐसे क्लोज करो, उसके बाद जो है इस तरीके से आप इसको क्लोज कर लो। हाँ, अब डेफिनेटली इसके अंदर चलते हैं और वहां पे दिखाता हूँ क्या फीचर इस गाड़ी में मिलते हैं। चलो, इंटीरियर में है तो मिनिमलिस्टिक चेंज, पर कस्टमर को ध्यान रख के वो चीजें की गई है। महिंद्रा बहुत सीरियसली काम करता है, कस्टमर से रिव्यू लेता है और बाकी चीजें जो है ना उसके हिसाब से देता है। अब यहाँ पे आपको लेदरेट सीट दी जाती है बेस मॉडल से। कौन ऑफर करता है, आपने देखा किसी कंपनी को? और यहाँ पे इस सीट को जस्ट आपने जो है आगे करके अंदर की तरफ जाओगे, किस तरीके का कंफर्ट दिया रहा वो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। देयर
इज नो आर्मरेस्ट, बट आप इंस्टॉल करा सकते हो आफ्टर मार्केट। यहाँ पे आपको नी रूम अच्छा मिल रहा है, लेग रूम अच्छा मिल रहा है, हेडरूम अच्छा मिल रहा है, अंदर थाई सपोर्ट भी आपको डिसेंट में मिल रहा है। यानी पहली ऐसी गाड़ी दिखी है इसमें अंदर थाई सपोर्ट आपको अच्छा मिल रहा है, पीछे 3 डोर होने के बाद भी ये जो सीट है वो रिक्लाइन कर सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और प्रॉपर आपको हेडरेस्ट भी दिया जाता है जो कि एडजस्टेबल है। इस फीचर के लिए महिंद्रा को हेड्स अप बोलूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको डेफिनेटली मिलना चाहिए था। जो पीछे वाली थार थी, जो आपको प्रीवियस वर्जन की बात कर रहा हूं, वहां पे आपको डेफिनेटली ये चीजें जो नहीं मिलती थी ये अब यहाँ पे मिलने लगी। यहाँ पे फोन रखने का स्पेस, चार्जिंग सॉकेट टाइप सी का ऑप्शन दिया जा रहा है। ये आर्मरेस्ट जो है ना स्लाइडेबल है, और यहाँ पे भी आपको लेदर स्टिच मिल रही है। और एक चीज बताऊं, यहाँ से जब आप बाहर निकलना हो तो उसके लिए तो दिया गया है, बट ड्राइवर पे तो ऐसा देना बनता नहीं है, और वो चीजें होती भी नहीं है, तो यहाँ पे वो चीज नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको एक अलग से मैनुअल दिया गया है, अगर आपकी इलेक्ट्रिक काम ना करे, कोई बैटरी डाउन हो जाए, तो यहाँ से फ्यूल गेज आप ओपन कर सकते हो। और नी रूम की बात कर रहा था, नी रूम देखो यार, चेकआउट करो नी रूम कैसा है। और ऊपर की तरफ जो हार्ड प्लास्टिक दिया जाता है, ये जो रूफ है, इसी की तो क्वालिटी है, और मच बेटर। पहले से तो नहीं कह सकते, खैर पहले जैसा ही है, कुछ ज्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है, पर हाँ कहीं ना कहीं थारॉक्स वाले जो ये चीजें मिस कर जाते हैं ना, तो उनके मन में रहता है यार ये चीजें मेरे में होना चाहिए था। क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ आप। फाइनली अब डोर ओपन करते हैं। यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें आपको चेंज मिलेगी। ये देखो बॉटल होल्डर का ऑप्शन, यहाँ पे आपको की रखने का स्पेस, थार की बैजिंग, लॉक अनलॉक यहाँ से कर पाओगे, और 2 पावर विंडो कंट्रोल दिए गए हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे वो चीजें आपको नहीं मिलती है, हाउसिंग मिलती है, आप यहाँ से इंस्टॉल करा पाओगे। और एक चीज और आपको दिखा दूं, बेस मॉडल से हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन डिक्लाइन भी कर सकते हो, स्लाइड भी कर सकते हो, सारी चीजें। बट ये चीजें नोट करने वाली है, बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड कर दिया है महिंद्रा ने। और लॉट्स मोर थैंक्स। एक चीज और महिंद्रा को बोल रहा हूं मैं एक्चुअली, और आपको भी बोलूंगा, क्योंकि गाड़ी जो है ना ये अच्छी, मतलब इसमें जो चीजें मिस थी पहले, वो चीजें अब यहाँ पे दे दी गई है। वो क्या, वो आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली ये स्टीयरिंग जो है ना, पहले हाइड्रोलिक आती थी, इसमें अब पावर दी जाती है। यहाँ पे कोई भी कंट्रोल आपको नहीं मिलता है, बट इसको चालू करोगे तो आप जो है एक चीज महसूस करोगे कि इसका स्टीयरिंग जो है ना बहुत लाइट हो चुका है। मतलब मेरे पास स्कॉर्पियन है, मैं महसूस करता हूँ वो चीजें, और डेली वो चीजें मैं कहता हूँ कि क्यों ना मैंने इलेक्ट्रिक लिया, क्योंकि मेरे को इतना पता नहीं था कि इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक का क्या सिस्टम है। हाइड्रोलिक ही ली मैंने क्योंकि 50,000 रुपये सस्ती पड़ रही थी। बट यहाँ पे आपको कंट्रोल दिया है, वो क्या क्या है, फ्यूल गेज यहाँ से आप ओपन कर पाओगे इलेक्ट्रिक में, यानी एक बटन से आपके इलेक्ट्रिक आ गई है, तो यहाँ पे एक बटन से फ्यूल गेज ओपन हो जाएगा, आइडल स्टॉप स्टार्ट। और यहाँ पे जो ये कंट्रोल दिया गया है, ये MID कंट्रोल है। एक्चुअली यहाँ से भी आपको कंट्रोल का ऑप्शन दिया जाता है, ये सब MID कंट्रोल है। बाकी क्या है वो चीजें दिखाता हूँ। ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है, सामने देखोगे तो क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, कार्बन फिनिश। ये ग्रैप हैंडल, ये भी चीज आपको मिलती है। ऊपर की तरफ आपको मिलती है सनसेट, और इसमें आपको कोई भी लाइट नहीं मिलती है। ये आपको मिलती है मैनुअली IRVM। यहाँ पे आपको मिलता है वैनिटी मिरर। एक्चुअली बेस मॉडल में महिंद्रा ने वैनिटी मिरर दिया है, और यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, सिर्फ ये चीज मिसिंग है। बाकी डेफिनेटली मैं ये चीज कहूंगा महिंद्रा को, कमाल की चीज इसमें दी है, कमाल की। जिस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी आती है, ये सब कुछ जो है बहुत अच्छी चीज मेरे को लगी। और यहाँ पे हेडलाइट्स के कंट्रोल, वाइपर्स के कंट्रोल, वो आपको यहाँ पे दी जाती है। बाकी चीजें देखोगे तो यहाँ पे कार्बन फिनिश में बाकी आपको मिलता ही है। अगर कहीं ना कहीं एक चीज और दिखा दूं आपको, सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम ये दे देते हैं। यहाँ पे कोई भी जज नहीं कर पाता कि ये टॉप मॉडल है, मिड वेरिएंट है या बेस मॉडल है, सिर्फ आपको ये इंस्टॉल कराना है। ये AC वेंट सिमिलर कार्बन फिनिश के साथ, AC के कंट्रोल आपको दिए जाते हैं। यहाँ प्रैक्टिकल में दिया जाता है हिल डिसेंट कंट्रोल, मतलब आप समझ सकते हो ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉक अनलॉक यहाँ से कर पाओगे, हजार्ड लाइट्स ऑन कर सकते हो। नीचे की तरफ यहाँ पे पर्स रखने का स्पेस दिया जाता है, 2 कप होल्डर दिया जाता है। आर्मरेस्ट के अंदर आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, और ये गाड़ी आपको 6 मैनुअल ट्रांसमिशन में मिल जाती है। फोन रखने का स्पेस, 12V सॉकेट भी दिया जाता है, एयरबैग को ऑन कर सकते हो। ग्रैप हैंडल यहाँ पे दिया गया है। ये आप देखोगे ये छोटा सा ही है, छोटू सा है, मतलब आपको ज्यादा कुछ सामान रखने का जो है स्पेस नहीं है, बट ठीक है डिसेंट साइज में है। जब इतनी सारी चीजें दे दी तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से वो जो स्पेस है वो कम हुआ है। यहाँ पे स्पीकर आता है, इसमें स्पीकर आपको नहीं मिलेगा, वो चीजें आपको इनसे ही इंस्टॉल करानी पड़ेगी। डेफिनेटली एक चीज कहूंगा कि कमाल की गाड़ी है, कमाल की गाड़ी है। 10 लाख रुपए एक्स शोरूम में ऐसी गाड़ी आपको नहीं मिलेगी, वो भी इतने बड़े साइज में और इतनी सारी चीजें। हाँ ये चीज दिखाना आपको भूल गया मैं जरा, ये चीज भी आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे आपको मिलता है ओडोमीटर, ये आपको हल्का सा जो ये वाला पोर्शन आप देखोगे ये डिजिटल मिलेगा, ये एनालॉग में मिलेगा आपको। यहाँ पे आप जो है ट्रिप वगैरह सेट कर पाओगे, और भी चीजें इसमें जो है आपको दी जाती है। जैसे ये डोर थोड़ा सा खुला हुआ है तो जो स्क्रीन है वो आपको जो है वो सारी चीजें नहीं दिखाएगी। लो फ्यूल दिखा रहा है अभी, और ये बटन जब तक काम नहीं करेंगे जब तक लो फ्यूल है। यहाँ पे डेफ का ऑप्शन दिखाएगा, कितना डेफ है आपके पास,
और ये जो है आपके एक्चुअली ये जो था ये माइलेज दिखाएगा कि कितना माइलेज है, और यहाँ पे आपको जो है कितने किलोमीटर तक जो है रेंज दिखाएगी, वो सारी चीज़ें दिखाएगी। और इसमें एक चीज़ मैं कंफ्यूज हूँ, क्या टीपीएमएस है? टीपीएमएस एक्चुअली मैं देखना चाहूँगा। वार्निंग सेटिंग, स्टीयरिंग का भी सेटिंग है कुछ, वो यहाँ पे आ गया, ट्रिप ए ट्रिप बी, और चीज़ें जो है वो यहाँ पे ट्रिप ए ट्रिप बी, ठीक है। देन इधर फ्यूल का आ गया आपके पास, डेफ का ऑप्शन आ गया, एवरेज का ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ पे किलोमीटर आपका शो करता रहेगा स्पीडोमीटर पे ही, जैसे कितने रफ्तार पे चल रहे हो। ये जो एनालॉग में देख रहे हो ये काम भी ये करता है, तो वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। टीपीएमएस थोड़ा सा कंफ्यूज है, मैं आपको बताऊंगा अभी, थोड़ा सा देखूं मैं कि टीपीएमएस आता है कि नहीं आता। बाकी डेफिनेटली इंप्रेसिव है गाड़ी। अगर देखा जाए प्रीवियस जो वेरिएंट जो आते थे या प्रीवियस जो थार आती थी उससे तो आपको मच बेटर क्वालिटी दी गई है। ये लेदर सीट दी गई है, मतलब बेस मॉडल से ही कोई ऐसा आपको फील अंदर नहीं होगा बैठ के कि मैंने बेस मॉडल ली है। जरूर ये थोड़ा सा जो है आपको कराना पड़ेगा, और ये कराना पड़ेगा। और बाहर की तरफ आपको एक चीज़ और करानी पड़ेगी, वो है इसका व्हील कैप। व्हील कैप करा लो या करा लो आप अलॉय व्हील, यहां से अगर आपने ये चीज कर दी तो कोई भी नोट नहीं कर पाएगा। आप चलते हैं थोड़ा इस गाड़ी के कंक्लूजन पे। देखो, कंक्लूजन पे आने से पहले इसके पावर स्पेक्स के बारे में आपको बताता हूं। यहां पे आपको मिलता है 117 bhp और 300 Nm टॉर्क। टॉर्क देखो कितना मिल रहा है इस गाड़ी में। प्राइस पॉइंट पे अगर बात किया जाए, प्राइस पॉइंट आपको 9,99,000 रुपए में ये गाड़ी आपको ऑफर हो जाती है एक्स शोरूम से। थ्योरेटिकली मैं समझाना चाहता हूँ एक चीज और, जो कंक्लूजन है उसी में सब कुछ है। लैंड रोवर जो है वो डिफेंडर 130 देती है, 110 देती है, और नीचे भी 3 डोर देती है। कहीं ना कहीं उसी तरीके से सेटअप दिया जा रहा है यहाँ पे। ये 3 डोर आपको मिल रही है, 5 डोर मिल रही है, और हो सकता है कुछ दिन में आपको जो है एक बड़ी साइज की भी थार में देखने को मिल रहा है। वहाँ पे अगर देखा जाए एक्सयूवी में 3XO मिल जाएगी, 700 के जो नाम चेंज करके वो भी 7XO ही कर दिया गया है। वहीं पे अगर देखा जाए तो बोलेरो ओल्ड वाली मिल रही है और न्यू वाली मिल रही है। तो थ्योरेटिकली आप समझोगे ना तो ये महिंद्रा बहुत ऊपर का विजन रख के काम कर रहे हैं महिंद्रा वाले। और वहीं पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक में तो धमाल ही मचा रखी है। इंडियन कंपनी इस तरीके के काम करी है तो सराहनीय है। ये गाड़ी डेफिनेटली आप ले सकते हो, एक बढ़िया चॉइस है। और ये गाड़ी अभी मिल नहीं रही है, बड़ी मुश्किल से मुझे शूट मिली है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए, सेफ रहिए, सेफ ड्राइव कीजिए।